हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे बुटीक का रिनोवेशन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे इस वाले चैनल पे मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले। तो आज मैं एक आपको ना छोटा सा टूर करवाती हूँ, जो कि मैंने कल बताया था कि रिनोवेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा बुटीक है। मेरा जो ओरिजिनल चैनल है ना, रिद्धिमाज़ यूनिक स्टाइल ऑफ फैशन, वो मेरा बुटीक से रिलेटेड ही है। और वहाँ पे मेरे बुटीक से रिलेटेड सारे वीडियोस डलते हैं। और एक्चुअली मैंने जब रिनोवेशन चल रहा था तो मैंने एक्चुअली वो भी वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर्स थे घर में, तो काम चल रहा था और फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें होती रहती है। एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो मेरा बुटीक है वो मैंने 19 इयर्स पहले मैंने ये मेरा ज्वेलरी है, ये मैं खुद बनाती हूँ। इससे मेरी शुरुआत हुई थी। तो मेरे जितने भी नए यूट्यूबर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत मैंने एक छोटे से ज्वेलरी के पाउच से लेके शुरू किया था मैंने अपना बिज़नेस। एंड आफ्टर 19 इयर्स ये मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे बताने का इसके पीछे का यही रीज़न है कि यू मस्ट हैव पेशेंस। आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि कोई भी चीज़ को अचीव करना होगा आपको, तो आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने मेहनत की। 19 इयर्स से मैं अकेली मेरे बिज़नेस को संभाल रही हूँ, बनाती भी मैं ही हूँ। ये सब इसको मेरे बुटीक को डेकोरेट करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, मेरे पूरे अकाउंट्स देखना, एवरीथिंग होल एंड सोल मैं हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैंने आज तक किसी को लिया नहीं है अपने साथ। मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि आप भी मेहनत ज़रूर करो, आपको कभी ना कभी फल ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने मेरा ओरिजिनल चैनल है, वहाँ पे मैंने अपने खुद के काफ़ी वीडियोस बना के डाले हैं। बीच बीच में मैं कुछ अलग चीज़ें डालती थी, पर उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, क्योंकि वो यूट्यूब के उनके एल्गोरिदम में नहीं बैठ रहा था। एंड आई फील रियली वेरी बैड अबाउट दैट। बट जैसे मैंने बताया कि मैं अभी भी वहाँ पे वीडियोस डाल रही हूँ, मेरे बुटीक से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, अगर आपसे ऐसी कुछ गलतियाँ हो रही है कि आप रैंडमली कुछ भी उठा के डाल रहे हो, तो इनिशियली कर लो ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में मत करना। क्योंकि क्या है, जब मोनेटाइजेशन का वक्त आता है ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल यूट्यूब इतने ज़्यादा माइन्यूटली चेक करती है ना कि आपके अकाउंट में क्या क्या आपने डाला है, वो आपका खुद का स्टफ़ है या नहीं, या कहीं से उठा के डाला है। तो ये सब चीज़ें तब बहुत मैटर करती है, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू होता है। मुझे भी हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी काम मत करो कि जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आप अपने खुद के वीडियोस बना के डालो। एंड वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रखो। माइक का आप माइक अच्छे यूज़ करो। देन आप थोड़ा सा उस पर स्टडी करो कि आपको किस पे वीडियोस बनाने हैं। और एक टाइमिंग फ़िक्स कर लो कि आप इसी टाइमिंग पे डालोगे। देन अगर आपका स्पेशल कोई चैनल है, जैसे कि कुकिंग का चैनल है, तो कुकिंग से रिलेटेड काफ़ी वैरायटीज़ डालो उसमें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑलवेज़ कोई कुछ कुकिंग करते हुए दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ। जैसे कोई आपने कोई अच्छी सी चीज़ बनाई, तो उससे रिलेटेड वो चीज़ किस स्टेट से है या आपने किससे सीखी है, पूरी हिस्ट्री बताओ उसकी। कुछ अलग अलग चीज़ें, उसमें वेरिएशंस लाओ। वेरिएशंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वेरिएशंस, क्योंकि नॉर्मल सभी जाते हैं, कुछ हटके करना होगा और अपना कुछ अलग लोगों तक अपना पहुंचाना होगा, तो आपको कुछ हटके करना ज़रूरी है। डेफिनेटली मैं भी यही कहूँगी कि आप भी कुछ वैरायटी लाओ। आप सर्च करो, आपने आपके फील्ड के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखो, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लो कि उन्होंने एक्चुअली उनका स्टार्टिंग जर्नी ज़रूर देखो, क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक कोई
ज़ीरो से ही स्टार्ट होके 100 तक जाता है। तो आपको वो जर्नी देखना ज़रूरी है जो आपके फील्ड में बेस्ट है। आपके फील्ड के आप कोई भी 5 बेस्ट आप पहले चुन लो, उनके वीडियोस देखो। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा उनसे सीखो। इनिशियली तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आप भी उनसे कुछ सीखो, उस टाइप के वीडियोस बनाओ। ये नेसेसरी नहीं है कि आप वो वीडियोस पोस्ट करो, आप एटलीस्ट वो वीडियोस बनाओ। उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे देना है, लाइट इफ़ेक्ट्स कैसे आने चाहिए, देन थंबनेल कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप पहले सीखो। हो सकता है कुछ वीडियोस आपके ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, पर वो आपका सीखने का टाइम रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ें सीख के फिर आपको डालनी है। ये एक्सपीरियंस आपका काउंट ज़रूर होगा आगे जाके, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियोस बनाओगे उनमें कुछ वेरिएशंस लाओगे, कुछ नई चीज़ें करोगे, तो आप खुद सीखोगे, लोगों तक वो पहुंचेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो डेफ़िनेटली लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई आप मेहनत कर रहे हो, आपका चैनल वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। सो ये सब चीज़ें करो। मेरा 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे यही सिखा रहा है कि शुरुआत हमेशा छोटी से ही होनी चाहिए, क्योंकि इंसान धीरे 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 जाके उन सब चीज़ें सीखता है। आप एकदम स्टार्टिंग में एकदम आगे चले जाओगे ना, तो इतना याद रखो उतने ही स्पीड से आप नीचे भी आ सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप ग्रेजुअली ग्रो करो। जैसे मैंने अपने बिज़नेस में ग्रेजुअली ग्रो किया, मैंने अपने चैनल पे ग्रेजुअली ग्रो किया। ये भी मेरा नया चैनल है, मुझे पता है आज नहीं तो कल ये भी ज़रूर आगे जाएगा। जैसे आप जैसे कितने सारे नए यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ स्पेशल टिप्स चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस उनको लगता है कि वो बड़े वाले यूट्यूबर्स आपसे शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली आप लोग भी ये सब चीज़ें ट्राई करो और बस करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और जैसे आपको भी अगर मेरे बुटीक में से कुछ कभी परचेज़ करना होगा या आपको भी कुछ देखना होगा, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। आप चाहो तो मेरा ओरिजिनल वाला भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो उसको। किसी को अगर ये सब चीज़ें पसंद आती होगी तो डू टेल देम डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरा चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।